कि उसी नर देश के एक राजा थे जिनका नाम था सुयज्ञ। वह एक बार युद्ध किया तो उस युद्ध में मारे गए। तो जो सुयज्ञ थे उनकी जो पत्नियां थी और जो जितने भी उनके सगे संबंधी थे वह उनके मृत शरीर को रखकर विलाप कर रहे थे। और जो उनकी पत्नियां थी वह जो राजा के मृत शरीर को शमशान में नहीं ले जाने दे रहे थे। प्रातः काल से सायं हो गई, रात्रि की बेला उपस्थित हो गई। तब यमराज ने देखा कि यह जो परिवार है यह बड़ा ही शोकाकुल हो रहा है। तब यमराज एक छोटे से बालक का रूप रखकर वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों शोक कर रहे हैं और यह जो सो रहे हैं यह कौन है। तब जो उनके सुयज्ञ के सगे संबंधी थे उन्होंने कहा कि यह राजा सुयज्ञ है और यह मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए हम लोग इनके लिए शोक कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो जो यमराज बालक के रूप में आए थे उन्होंने कहा कि आप लोग तो देखने में तो बड़े सयाने लगते हैं, लेकिन बात तो बिल्कुल आप छोटे बच्चों की तरह ही कर रहे हैं। मुझ बालक को देखिए, मेरा तो इस संसार में कोई भी नहीं है, ना मेरे माता पिता है और ना कोई है, सभी ने मुझे छोड़ दिया है। और आप लोगों से उम्र में मैं अभी बहुत छोटा हूँ, लेकिन मुझे किसी से भी कोई भय नहीं है। जिसने गर्भ में माता के गर्भ में मेरी रक्षा की है वही आज भी मेरी रक्षा करेगा और आगे भी मेरी रक्षा करते रहेगा। और आप लोग जो ये इन सुयज्ञ के लिए विलाप कर रहे हैं वह तो यहीं पर ही सोए हुए हैं, तब आप विलाप क्यों कर रहे हैं। और जो इनके मुख से बोलते थे, जो सुनते थे, जो कहते थे, वह तो उसे तो किसी ने आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। और जिसे देखा, जिससे संबंध था, वह शरीर तो आपका इधर ही पर पड़ा हुआ है। तब आप लोग इस प्रकार शोकाकुल क्यों हो रहे हैं। क्योंकि जो आत्मा है वह अजर, अमर, अविनाशी है, उसका इस शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। अब जैसे ही जो बालक थे यमराज के रूप में आए थे, उन्होंने जैसे ही यह उपदेश दिया तब जो सुयज्ञ के सगे संबंधी थे उन्हें ज्ञान हुआ और उनका शोक दूर हुआ और